नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन की लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप से किसी भी अपराध की दी जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है, जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें। ये आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नीलोफर खान जी। नीलोफर खान जी आपको एफआईआर से जुड़ी कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगी। अगर आपका एफआईआर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। नीलोफर खान जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर एफआईआर की परिभाषा क्या होती है? जी जी नीलोफर जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी। एफआईआर का मतलब ये होता है कि पहले स्टेंस पे सबसे पहले आप कभी भी जो भी कोई क्राइम कमिट होता है, कोई जुर्म होता है, तो उसकी प्रथम जानकारी पुलिस को देना है। इसका परिभाषा तरह से जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में दी गई है। जी जी। तो एफआईआर दर्ज करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से की जाती है, थोड़ा तफसील से जानना चाहेंगे। जी, एफआईआर का मतलब ये हुआ कि जैसे कभी भी कोई भी ऑफेंस हुआ, कभी भी कोई मतलब जुर्म हुआ है, क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, तो उसको ले जाकर पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको प्रथम सूचना देनी है। अधिकारी जो पुलिस का अधिकारी है वहां पर जो, और जिस क्षेत्राधिकार में वो ऑफेंस हुआ है उसके थाने में जाकर आपको पुलिस को ही एफआईआर रजिस्टर करनी है। जी जी। एक कॉलर इस वक्त नीलोफर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ है। सुभाष पलवल से जुड़ चुके हैं। सुभाष, पूछ सकते हैं अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सुभाष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क हमारा टूट गया है उनसे। नीलोफर जी, अपनी बात पूरी कर सकती हैं, आप क्या कह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही कभी कोई ऑफेंस हुआ, कोई क्राइम हुआ, कोई जुर्म हुआ, अपराध हुआ, उसे जाकर आपको पता चला, चाहे आप विक्टिम है या नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में आया, तो आप सबसे पहले जाकर पुलिस को ही सूचना देंगे। और अगर आप विक्टिम है तो भी आप पुलिस को जाकर ये सूचना देंगे। जो जिस क्षेत्राधिकार में आप रहते हैं या जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, उस क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन में जाकर आप पुलिस को सूचना देंगे कि ये इस तरह का ये अपराध हुआ है जी। और अपराध भी दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस तुरंत एफआईआर लिखी जाती है जी, उसमें किसी भी तरीके की डिले नहीं हो सकती है। और जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, आपने पुलिस को जाके सूचना दी, पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करेगी। और अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, उस पुलिस स्टेशन का जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, एसपी, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट, आप उसको जाके लिखित में कार्रवाई दे सकते हैं या फिर आप ऑरली भी बता सकते हैं। तो जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसमें तुरंत कार्रवाई पुलिस आप करेगी। पुलिस इज बाउंड टू टेक एक्शन। जी जी जी। वही जीरो एफआईआर के बारे में जानना चाहेंगे, वो किस तरह की एफआईआर होती है और वो कब हम दर्ज करवाते हैं? जी, जीरो एफआईआर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई ऑफेंस हुआ, कोई जुर्म, कोई घटना घटी, क्राइम हुआ, लेकिन हमें तुरंत पुलिस को एक्शन में लेकर आना है। तो अक्सर पुलिस पहले ये मतलब एक्सक्यूजेस दिया करती थी कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा, लेकिन घटना बहुत ही सीरियस है
फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हो गया या किसी का रेप हो गया, पुलिस जो वो कह रही कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा है केस, हम जी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, हम तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते, तब उस केस में हमें पुलिस को कहना है कि आप इमीडिएटली 0 FIR रजिस्टर करके तुरंत एक्शन में आइए। तो उस केस में पुलिस उस FIR को कोई नंबर नहीं देती, लेकिन तुरंत एक्शन में आके ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। तो उस केस में हम 0 FIR कहते हैं। भाई FIR में जो जानकारियां दी जाती हैं उसके बारे में बताइए, क्या कुछ बताया जाता है FIR में? FIR में सबसे पहले ये बताया जाएगा कि अगर विक्टिम है तो विक्टिम अपने बारे में बताया, उसके साथ ये घटना घटी है या उसने अपनी आंखों से कोई क्राइम होते हुए, घटना होते हुए देखी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पैसेज वाइज के सामने कोई घटना घट गई तो वो पुलिस को बताएगा। तो सारी घटनाओं को मतलब पुलिस के सामने रखेगा। जी जी जी, तो सारी घटनाएं बताई जाती हैं ऐसे में पुलिस को। प्रक्रिया ये भी कि ये जरूरी नहीं है कि वो लिखित में दे, वो अपनी मुंह जबानी ऑरली भी बता सकता है और पुलिस उसको लिखेगी। जी और जी FIR लिखने के बाद जो मतलब उसकी डायरी एंट्री की जाएगी, उसे रोजनांचा में उसकी एंट्री की जाती है। जी जी भाई, कॉग्नाइजेबल या संज्ञेय, जी जी, कॉग्नाइजेबल या संज्ञेय या नॉन कॉग्नाइजेबल या असंज्ञेय जुर्म क्या होते हैं, इसमें क्या फर्क होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी संज्ञेय ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। जी, जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गई, इस तरह के ऑफेंसेस जो बहुत सीरियस इन नेचर, फॉर एग्जांपल, जिसमें अक्सर वो ऑफेंसेस जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल। नीलोफर जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी जी, मेरा जी जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी अपराध जो संज्ञेय है, जैसे कि आपने बताया, उसमें पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना ऐसे में नहीं बना सकती है, इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, पुलिस किसी भी तरीके का कोई बहाना नहीं बना सकती। अगर मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है और पुलिस ने कोई बहाना बना दिया है जी, तो उस केस में, हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। आपको 1 सेकेंड मैम, 1 सेकेंड। हेलो जी नीलोफर जी, हम सुन पा रहे हैं। एक्चुअली हाँ, जिस केस मान लीजिए कि कोई FIR ऐसी हो गई है कि जिसमें सॉरी जो क्राइम इस तरह का हो गया कि पुलिस उसमें ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन या कोई और तरीके का रीजन है कि पुलिस दबाव में आके कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही है, जी, तो उस एरिया के पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट होगा, आप इमीडिएटली वहां पर रिपोर्ट करिए। तो वो आपकी FIR को रजिस्टर करेगा या खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर वो डायरेक्शन देगा जी, अपने जूनियर्स को कि वो इमीडिएटली आप FIR रजिस्टर करें और इन्वेस्टिगेट करें। जी जी, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर, जो एरिया के जुरिस्डिक्शन में जो मजिस्ट्रेट आता है उसके जाकर 156(3) में आप अपनी प्ली रख सकते हैं और वो तुरंत FIR के रजिस्टर करने के आदेश पुलिस को देंगे अपने एरिया के जुरिस्डिक्शन को। जी, और आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं FIR के बारे में। नीलोफर खान जी बनी हुई हमारे साथ लगातार, हमारी अधिवक्ता। नीलोफर जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं किए जाने पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ विकल्प हमारे पास खुले होते हैं ऐसे में? जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती, उस एरिया की जुरिस्डिक्शन की पुलिस अगर FIR नहीं करती है, तो उसी एरिया के जुरिस्डिक्शन में उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो भी अगर नहीं करते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर पुलिस में FIR रजिस्टर कराने के लिए कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और मजिस्ट्रेट उस तुरंत पुलिस को आदेश देंगे कि आप इसकी FIR रजिस्टर कराइए। और ये भी नहीं होता, 156(3) के साथ आप 200 की भी कंप्लेंट डाल सकते हैं जी। तो उस केस में मजिस्ट्रेट खुद संज्ञान लेकर पहले ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट अपनी तरफ से करेंगे, एविडेंस को देखेंगे, जैसे उनको लगेगा कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है तो वो पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश देंगे। जी जी, तो FIR होने के बाद आपके पास क्या कानूनी रास्ते होते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर किया जाता है पूरा? देखिए, जैसे ही FIR हो जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसको 3 महीने के अंदर अपनी चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। अगर वो चार्जशीट 3 महीने के अंदर नहीं फाइल की तो वो अक्यूज को राइट मिल जाता है, अगर अरेस्ट हो गया तो बेल मिल जाए। तो नॉर्मली 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है। जी जी, लेकिन अगर अब आप बेल की बात कीजिए, जिनके खिलाफ FIR हो गई है, वो अरेस्ट हो गए हैं, तो उन्हें रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। और अगर FIR हो गई, अरेस्ट नहीं हुए, तो उन्हें एंटीसिपेटरी बेल
यानी अंतरिम जमानत लेनी पड़ती है। जी जी जी। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट लिखती है। और अब तो ये ट्रेंड चल गया सीरियस ऑफेंसेस में 164 के बयान, यानी तुरंत बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर करवा देती है। और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है 3 महीने के अंदर, और अगर नहीं करती है तो वो भी अक्यूज को राइट मिल जाता है कि वो बेल ले ले। जी, तो अगर जो प्राथमिकी होती है वो रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है किसी के भी ऊपर, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए उसे? देखिए, अगर अरेस्ट हो गया है तो उसको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रेगुलर बेल के कई स्टेजेस हैं। नीचे पहले ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद सेशन में, फिर हाई कोर्ट और फिर ऑफिस सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर बेल अरेस्ट नहीं हुआ तो अंतरिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा। जी जी। वही सीआरपीसी की धारा 482 क्या होती है? एफआईआर से इसे कैसे जोड़ा गया है? 482 482 में पुलिस के द्वारा दर्ज किया कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस एफआईआर, उसको रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है जो एफआईआर को निरस्त कर सकता है। अगर किसी को ये लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसे गलत मुकदमे में फंसाया गया और उसके खिलाफ अपने सबूत है जो उसको ये साबित करते हैं कि उसके खिलाफ गलत केस बनाया पुलिस ने, तो वो 482 में इनहेरेंट पावर है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट को अप्रोच करके और अपनी एफआईआर को निरस्त कराने के लिए वो हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकता है। जी, रोज नामचे क्या होता है और एफआईआर से कितना अलग होता है? क्या फर्क होता है इन दोनों चीजों में? देखिए, रोज नामचा जो है वो पुलिस स्टेशन का एक तरह का टाइम टेबल है। टाइम टेबल के अलावा वो उस पुलिस स्टेशन की घड़ी है जिसमें हर एक मूवमेंट रजिस्टर किया जाता है कि कौन आया, मतलब कौन आएगा, मतलब उनकी ऑफिसर्स ने किस ने ड्यूटी ज्वाइन की, कौन सा ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, किसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, एफआईआर किस ऑफेंस से रिलेटेड रजिस्टर्ड हुई, कौन सा एरिया है, हर एक घटना को नोट किया जाता है रोज नामचा, यानी वो पुलिस स्टेशन की डायरी है। जी, और एफआईआर वो एक अलग डॉक्यूमेंट है जी, जो विक्टिम के कहने पर या किसी जो पैसेज वाले जो विटनेस है उसके कहने पर रजिस्टर कर दिया। पुलिस खुद स्यू मोटो लेकर अपने आप से भी एफआईआर रजिस्टर करती है। जी जी, तो एफआईआर क्या निरस्त भी कराई जा सकती है दर्ज कराने के बाद? इसका क्या प्रोसीजर होता है? उसके लिए 482 में आप अप्रोच करिए हाई कोर्ट को, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 226 में आर्टिकल 226 में भी अप्रोच की जाती है कि भाई आप एफआईआर या तो रजिस्टर कराएं, या इस फॉर एग्जांपल मेरे केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही क्योंकि अक्यूज वो एब्सकॉन्डिंग है, अब्रॉड में है। हस्बैंड का केस है, हस्बैंड के खिलाफ वाइफ ने एफआईआर रजिस्टर कराई, आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। तो हमने 226 में आर्टिकल 226 के अंदर हमने हाईकोर्ट को अप्रोच किया और हाईकोर्ट से हमने ये प्ली की कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उसके पासपोर्ट की डिटेल्स लाए अक्यूज की और उसको अरेस्ट किया जाए, मतलब एप्रोप्रिएट स्टेप लिया जाए। तो हमने ये डायरेक्शन लिया 226। अभी भी मेरा केस पेंडिंग है दिल्ली हाईकोर्ट में। क्या ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और किन हालातों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है? जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि विक्टिम जो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो फॉरेन पुलिस स्टेशन अप्रोच कर सके, या वो बहुत डरा हुआ है, या फिर वो इंजर्ड है फॉर एग्जाम्पल, या फिर विटनेस है वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो डर रहा पुलिस स्टेशन जाने में। मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो उसे कंपेल कर रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन ना जाए, बट इमीडिएटली वो पुलिस के संज्ञान में वो घटना को ला दे, तो उस केस एफआईआर ऑनलाइन भी होती है। जैसे दिल्ली के अंदर ऐप है दिल्ली पुलिस का जिसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और जैसे मोबाइल खो गया हो या कोई चीज हो गई है, तो उस घटना पे भी हम इमीडिएटली, हमें पुलिस स्टेशन हम अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन हम इमीडिएटली पुलिस को ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। जी जी, तो अक्सर हम देखते हैं कि कभी भी झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है, तो झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? झूठी एफआईआर से बचने के लिए सबसे पहले तो एक प्रोविजन है सेक्शन 47 सीआरपीसी, जिसमें पुलिस, अगर आपको लगता है कि आपके साथ झूठी एफआईआर कराई गई है जी, तो आपको पुलिस ऑफिसर के साथ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए, नंबर 1। और 41 सीआरपीसी का नोटिस पुलिस आपको देगी, जो पुलिस आपको ये कहेगी कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। उस केस में आपके ऊपर जो गिरफ्तारी का जो डर लग रहा है, तलवार लटक रही है,
वो कम से कम आपको कुछ देर के लिए आपको उससे राहत मिल जाएगी। जी जी। अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर कर एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? देखिए 226 जो है वो अभी मैंने 226 का आपको बताया था 2 मिनट पहले। 226 जो है वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल इनहेरेंट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक कराते हैं 226 में जाकर। एफआईआर की केस में हम ये कहते हैं कि या तो हमारे खिलाफ गलत एफआईआर हुई है, उससे हमें हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, हाई कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो हाई कोर्ट में या तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम प्ली लेते हैं इन सब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हाई कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करता 226 में, लेकिन बहुत ही जो रेयर केसेस होते हैं उसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर कर भी लेता है कि भाई डायरेक्शन देता है पुलिस ऑफिसर्स को कि आप तुरंत एफआईआर रजिस्टर कीजिए या इन्वेस्टिगेट करिए। जैसे कि मेरे एक केस में एफआईआर रजिस्टर्ड तो हो गई लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है प्रॉपर, तो हमने हाई कोर्ट में प्ली ली 226 के अंदर कि आप पुलिस को डायरेक्शन दें कि वो इन्वेस्टिगेट करें। तो मेरा मामला अंडर हाई कोर्ट के सुपरविजन में वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी जी। और एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी डायरेक्शन ली जा सकती है, एफआईआर को रद्द कराने के लिए भी डायरेक्शन ली जा सकती है। 226 रीड विद सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। जी जी। ये जनरली 482 सीआरपीसी इज मोर देन एनफ फॉर सीकिंग क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। जी जी। चलिए नीलोफर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को एफआईआर के बारे में, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपने दी। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।